नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी सत्र 2 पेपर 2 के हिंदी गद्य साहित्य इकाई 1 का जीवन और शिक्षण विनोबा भावे द्वारा लिखित इस निबंध पर चर्चा करेंगे। इस निबंध जो है BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी के लगाने का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत इकाई में हमें 3 निबंधों का अध्ययन करना है। विनोबा भावे जी द्वारा लिखित जीवन और शिक्षण इस निबंध का पाठ्यक्रम में समावेश करने का उद्देश्य ये है। पहला उद्देश्य निबंध विधा क्या है, इससे छात्र परिचित होंगे। दूसरा उद्देश्य विनोबा भावे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को छात्रों का परिचित हो जाए। तीसरा उद्देश्य छात्र जीवन और शिक्षण निबंध का आशय समझ सकेंगे। छात्र जीवन और शिक्षण निबंध का आशय समझ सकेंगे। चौथा उद्देश्य है छात्र जीवन में शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे। और पांचवा उद्देश्य शिक्षा का सच्चा अर्थ और उसमें बदलाव करने की जरूरत को हम समझ सकेंगे। आधुनिक काल की महत्वपूर्ण कथांतर गद्य साहित्य में निबंध, आत्मकथा, डायरी, जीवनी, रेखाचित्र और यात्रा वर्णन आदि का उल्लेख किया जाता है। शिवदान सिंह चौहान जी निबंध को गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान कहा है। शिवदान चौहान जी ने निबंध को गद्य का अत्यंत शक्तिशाली रूप विधान कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं यदि गद्य कवियों की लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य शुक्ल जी निबंध के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। कहते हैं कि यदि गद्य कवियों की लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध शब्द की उत्पत्ति नि और बंध इन दो शब्दों के योग से हुई है। इसका अर्थ बांधना, रोकना, संग्रह करना है। निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है? बांधना, रोकना और संग्रह करना। निबंध विधा का महत्व क्या है? आज के साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के एसे ESSAY के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। अंग्रेजी में निबंध को एसे कहा जाता है। अंग्रेजी तथा हिंदी निबंध की विकास यात्रा में इसमें काफी परिवर्तन होता है। साथ साथ इसकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन होता आया है। फ्रेंच रचनाकार मॉर्टेन के मतानुसार निबंध विचारों, उद्धरणों और आख्यानात्मक वृत्तों का सम्मिश्रण है। इसमें आत्म तत्व का समावेश आवश्यक है। फ्रेंच रचनाकार मॉर्टेन मानते हैं कि इसमें आत्म तत्व का समावेश आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में लिखा है, संसार की हर बात सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किस पर। ये संबंध एक दूसरे से नते हुए हैं। पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हुए रहते हैं। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। पर निबंध लेखक अपनी मन की प्रवृत्ति को अनुसार स्वच्छंद गति के इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचारता है। व्यक्तित्व का प्रकाशन ये निबंध विधा की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्तित्व का प्रकाशन ये निबंध विधा की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी भी विषय पर स्वाधीन चिंतन या वैयक्तिक विचार अभिव्यक्त करने के लिए निबंध विधा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय पर स्वाधीन चिंतन तथा वैयक्तिक विचार अभिव्यक्त करने के लिए निबंध विधा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो हमारा निबंध है जीवन और शिक्षण, इस निबंध के जो रचनाकार है विनोबा भावे का परिचय करेंगे। विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1985 में गागोदे जिला रायगढ़ में हुआ। उनके माता का नाम नरहरि भावे तथा पिता का नाम नरहरि भावे, माता का नाम रुक्मिणी भावे था।
विनोबा भावे जी के पिता का नाम नरहरि भावे तथा माता का नाम रुक्मिणी भावे था। विनोबा जी ने वाई के वैदिक की पाठशाला में वैदिक संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति तथा अनेक धार्मिक तत्वज्ञान के अध्येता के रूप में विनोबा भावे जी की पहचान है। महात्मा गांधी की तरह आश्रम जीवन के प्रति उन्हें आस्था थी। सहविनय सत्याग्रह के आंदोलन में पहले सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें चुना था। सविनय सत्याग्रह के आंदोलन में पहले सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें चुना था। सर्वोदय, अहिंसा, विज्ञान और अध्यात्म से जोड़ना, भगवद गीता के भाष्यकार, भूदान आंदोलन आदि कई भूमिकाएं उन्होंने सक्षमता के साथ निभाई। 1951 से 1964 इन सालों में वे ग्रामदान आंदोलन के लिए देश भर घूमे। 68 साल की उम्र में उन्होंने 40,000 मील पैदल यात्रा की। उनके भूदान आंदोलन को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। मधुकर पत्रिका में उन्होंने अपने सर्वोदय की संकल्पना को विस्तृत रूप में लिखा। विनोबा भावे जी ने मधुकर पत्रिका में उन्होंने अपने सर्वोदय की संकल्पना को विस्तृत रूप से लिखा है। वे खुद को विश्व नागरिक समझते थे, तो अपने आप को विश्व के नागरिक समझते थे। इसलिए वे अपने लेख अथवा संदेश के आखिर में जय जगत लिखते थे। विनोबा भावे जी अपने लेख के अंत में जय जगत लिखते थे। सन 1920 के दशक में भावे जी कई बार जेल गए और 1940 में उन्हें 5 साल जेल जाना पड़ा। ग्रामदान, संपत्ति दान, कंचन मुक्ति, ऋषि खेती जैसे खेत के विषय में किए गए उनके प्रयोग काफ़ी सफल हुए हैं। उनकी जो प्रकाशित रचना है तो इस प्रकार है: ऋग्वेद सार, वेदांत सुधा, गुरुबोध सार, भागवत धर्म, प्रसाद अध्यात्म, विश्व सुधा, अहिंसा की तलाश, भारताचा धर्मविचार, स्वराज्यशास्त्र, गीताई, गीता प्रवचनम, मधुकर, मन शासनम, नाममाला, सर्वोदय विचार, गीत चिंतनिका, साम्य सूत्रे आदि 40 से भी ज़्यादा ग्रंथ विनोबा जी ने लिखे हैं। ये प्रकाशित में ऋग्वेद सार, वेदांत सुधा, गुरुबोध सागर, भागवत धर्म, प्रसाद अध्यात्म, विश्व सुधा, अहिंसा की तलाश, भारताचा धर्म विचार, स्वराज्यशास्त्री, गीताई, गीता प्रवचन, मधुकर, मन शासना, नाममाला, सर्वोदय विचार, गीत चिंतनिका, साम्य सूत्र आदि 40 से ज़्यादा ग्रंथ विनोबा जी ने लिखे। उन्हें मिले मान सम्मान के बारे में बात चर्चा करें। सन 1928 में अंतर्राष्ट्रीय रेमान मैगनीज पुरस्कार, 1983 में मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु नवंबर 1982 में विनोबा भावे जी अस्वस्थ हो गए और उन्होंने देह त्याग करने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने अन्न जल तथा कोई भी औषध तथा पथ्य लेने से इनकार किया। 15 नवंबर 1982 के दिन इन महान विभूति का देहावसान हुआ। इस प्रकार संक्षिप्त में हमने विनोबा जी का जो परिचय है देखा। अब जो निबंध है जीवन और शिक्षा उनका, इस निबंध का जो संक्षिप्त में हम परिचय करें। जीवन और शिक्षा आचार्य विनोबा भावे के सर्वोत्कृष्ट निबंध में से एक निबंध है। इस निबंध में विनोबा जी ने सर्वोत्कृष्ट शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस एक धागे को पकड़कर अपनी बात को विविध उदाहरणों के द्वारा सुंदरता से स्पष्ट किया है। विनोबा जी ने शिक्षा कैसी हो, इस एक धागे को पकड़ के विविध उदाहरणों द्वारा सुंदरता से स्पष्ट किया है। आज की शिक्षा व्यवस्था शिक्षक और छात्रों तीनों को एक निबंध सोचने के लिए बाध्य करता है। आचार्य विनोबा जी ये मानते हैं कि जो जीवन जीने की कला सिखाती है वही सच्ची शिक्षा है। जो जीवन जीने की कला सिखाती है वही शिक्षा है, ऐसा विनोबा जी मानते हैं। इस दृष्टि से आज के युग में भी ये निबंध प्रासंगिक है। आज की इस वीडियो में हमने BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी सत्र 2 पेपर 2 के हिंदी गद्य साहित्य में से इकाई 1 के जीवन और शिक्षा जो निबंध है
इसके रचनाकार है लेखक है विनोबा भावे जी का हमने परिचय कराया संक्षिप्त में। इस जीवन आदर्श शिक्षण निबंध का संक्षिप्त में परिचय कराया। उसके साथ ये जो पाठ्यक्रम में आपके अध्ययन के लिए लगाने का उद्देश्य है, उद्देश्य पर चर्चा की और निबंध का महत्व क्या है इस पर आज चर्चा की। इस तरह से आगे विस्तृत में निबंध पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।